6-7 मई की रात भारत की मिसाइल स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए थे। भारत की सेना से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक 100 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि वो मारे गए आतंकवादियों के परिवार को मुआवजा देने वाली है। रैंक के हिसाब से इन आतंकवादियों के परिवार वालों को शहबाज सरकार पैसे तो देगी ही, जिन आतंकी कैंपों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जमींदोज किया, उन कैंपों को भी पाकिस्तान की सरकार दोबारा बनवाएगी। मतलब IMF से जो करोड़ों डॉलर पाकिस्तान को मिले हैं, वो अब आतंकवादियों पर खर्च होने जा रहे हैं। और भारत तो पहले से यही बातें IMF को समझाता रहा है। एक तो पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि जो भी ठिकाने भारत की कार्रवाई में तबाह हुए हैं, उन्हें वहां की सरकार अपने पैसे से बनवाएगी। यानी पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, उसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। पहले लादेन के पैसे से मसूद ने इसे बनवाया था, जिससे 6 मई की रात भारत ने खंडहर बना दिया। मसूद को दूसरा फायदा यह होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने मृतकों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हिसाब से मसूद को 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। मसूद के परिवार और करीबी मिलाकर कुल 14 लोग भारत की कार्रवाई में मारे गए। फिल्म रईस का एक डायलॉग है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। डायलॉग भले ही शाहरुख खान का हो, लेकिन इसके ब्रांड एम्बेसडर बनकर निकले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। धंधे के लिए ट्रंप ने अमेरिका की सख्त पहचान को भी कमजोर कर दिया है। सऊदी अरब के रियाद की इन तस्वीरों ने जियो पॉलिटिक्स में सनसनी मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में हैं, उनके दाईं ओर सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खड़े हैं, बाईं ओर सीरिया के नेता अहमद अल शरा खड़े हैं। नेता के तौर पर अहमद अल शरा की पहचान नई है। ट्रंप के बगल में खड़ा यह शख्स कुछ महीनों पहले तक अमेरिका के लिए आतंकवादी था, जिसे अबू मोहम्मद अल गोलानी नाम से जाना जाता था। अमेरिका ने अल शरा पर 1 करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा था, लेकिन आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति अल शरा के साथ फोटो शूट करा के मुस्कुरा रहा है। ट्रंप की यह मुस्कुराहट उन अमेरिकी सैनिकों की शहादत का अपमान है जो अल शरा के आतंकी अभियान का निशाना बने। अमेरिका के इतिहास में यह दूसरी बार है जब किसी राष्ट्रपति ने ऐसे शख्स से बात की जो आतंकी संगठनों का हिस्सा रहा है। इससे पहले रोनाल्ड रीगन ओवल ऑफिस में अफगान मुजाहिदों की मेहमान नवाजी कर चुके हैं। बताया जा रहा है ट्रंप और अहमद अल शरा की मुलाकात कराने में सऊदी अरब के प्रिंस की बड़ी भूमिका रही। ट्रंप के पास प्रिंस सलमान की बात टालने का विकल्प भी नहीं था, क्योंकि सवाल धंधे का था। अमेरिका और सऊदी ने 142 अरब डॉलर की डिफेंस डील साइन की है। सऊदी अरब अमेरिका में कुल 600 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है, लेकिन इस ट्रेड की जो कीमत अमेरिका ने चुकाई है, वो आज पूरी दुनिया के सामने है। यही ज्ञान ट्रंप दुनिया को बेच रहे हैं, जिसकी सबसे ताजा मिसाल है भारत पाकिस्तान तनाव। कल ट्रंप रियाद में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोल रहे थे, जहां से एक बार फिर से ट्रंप ने खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान में हुए सीजफायर का क्रेडिट लेकर मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। I don't like war. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान को 4 दिन ही बीते हैं, लेकिन ट्रंप की क्रेडिट की भूख इतनी तीव्र है कि 4 बार खुद को शांति दूत वो बता चुके हैं। 10 मई को शाम 5:25 पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवा दी। 12 मई को रियाद निकलने से पहले ट्रंप ने खुद को क्रेडिट दिया। यही बात रियाद पहुंचकर दोहराई और रियाद से निकलते हुए फिर से ट्रंप ने यही राग अलापा है। ट्रंप 4 नहीं 4000 बार सीजफायर का क्रेडिट ले ले, लेकिन सच झूठ नहीं हो जाएगा। कल ही आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप और पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया था। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया उसे कुछ देर के बाद ही विदेश मंत्रालय ने सरल शब्दों में परिभाषित कर दिया ताकि किसी को कोई संदेह ना रह जाए। कथित शांति का चोला ओढ़े दूतों के मंसूबे कामयाब नहीं होने पाए। सुनिए। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान सहमा हुआ है। उसके हुक्मरानों की खुली आंख से जो सपने देख रहा था वो टूट चुके हैं। यही वजह है कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने कब्जे में रखे भारतीय जवान को तत्काल प्रभाव से वापस भेज दिया है। 21 दिन बाद भारत मां का लाल अपने वतन लौटा है। करीब 500 घंटे दुश्मन की मांद में रहकर शेर घर आया है। ये तस्वीरें अटारी बॉर्डर की हैं, जहां से आज बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ पाकिस्तान से लौटकर भारत की सीमा में दाखिल हुए। जैसे ही पूनम के वतन वापसी की खबर आई, पश्चिम बंगाल के हुगली में उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। 21 दिन से जवान पूनम के परिजनों के चेहरे पर जो मायूसी छाई थी वो मुस्कुराहट में तब्दील हो गई। धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार से और सेंट्रल सरकार से कि मेरा लड़का वापस आ गया। बहुत खुशी की बात है और इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं। जो भी केंद्र सरकार जो किया है वो अच्छा ही किया है। पहली बार 10:30 बजे उनके सीओ साहब का फोन आया था कि सर ने फोन किया था कि पीके साहब सही सलामत इंडिया आ गए हैं और मैं बहुत जल्द उससे आपकी बात कराता हूँ। फिर 12 बजे मेरे हस्बैंड का फोन आता है। मैं बोल रहा हूँ पीके साहब मैं सही सलामत हूँ, टेंशन मत लो। फिर वीडियो कॉल की थी, बहुत दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। ऐसे वो बहुत ही ठीक है, फिजिकली पूरा ही फिट है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवान पूनम की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट किया तो नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी बीएसएफ ऑफिस पहुंच गए, जहां अटारी से जवान पूनम को लाया गया। दरअसल हुगली के रहने वाले पूनम कुमार शॉ पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पर तैनात थे। 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। तभी से पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में थे। इसके बाद पहलगाम के इंतकाम के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। भारतीय सेना के पराक्रम के बाद पाकिस्तान पहले ही बैकफुट पर था। सीज फायर होने के बाद डीजीएमओ स्तर पर बातचीत शुरू हुई और पाकिस्तान बीएसएफ जवान पूनम शॉ को छोड़ने को मजबूर हुआ। और अब आज का जनहित मंत्र। अक्सर दुनिया आपको कसौटी पर परखती है, सवाल उठाती है जिनके जवाब देना जरूरी नहीं होता। आलोचना को कभी भी अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनने दें। ऐसे लोगों की बातों से घबराना नहीं है। खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। और खिलाड़ी का फोकस सिर्फ और सिर्फ जीत पर ही होता है, शोर पर नहीं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।